बार्बी डॉल तो मैं आज भी हूँ। नेगेटिव पहली बार करने जा रही हैं। रियल लाइफ में नेगेटिव होते हैं लोग, वो शक्ल से दिखते नहीं है वैसे। बहुत अंदर की बात लाई है हाँ। मेरा लाइफ का एक फॉर्मूला है कि खुश रहो। गिने चुने आपके वो होते हैं एक्सप्रेशन। अगला मजबूरी नु आड़े झाड़ दी पसूड़ी नु। कुंवर ने शिकायत की है कुछ? कुंवर ने कहा ऐसे उल्टे जवाब क्यों दे रहे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा मुझे पैसे मिले थे। मेरे मियाँ के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है मुझे ऐसे बोले क्या कर रही हो। हुमायूं भाई देख रहे हैं आप? ओके। इसको कहते आग लगा दूं सन को याद मनाओ। वाह 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 वाह। इस गाने के साथ हम इतने बुरा कर सकते थे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो। दयासम मेरे साथ मौजूद है आज एक ऐसा नाम जो कि पूरे पाकिस्तान की बेटी है। जब भी आती हैं लोग कहते हैं है हमारी बेटी, कोई कहता है काश हमारी बेटी, कोई कहता है क्या, कोई कहता है सब अपनी अपनी बेटी। ये बेटी ऐसी बेटी है जो अब हर घर में दोबारा आके धूम मचा रही है, लेकिन इस बार जिस कैरेक्टर में आ रही है वो पहली बार ये निभा रही है, वो है नेगेटिव कैरेक्टर। इतनी प्यारी सी, इतनी स्वीट सी, हमेशा लोगों को रुलाने वाली है, मतलब अपनी एक्टिंग से, और लोगों की सिंपैथीज लेने वाली, अब लोगों को आग लगाने आ रही है। अब ये हम देखेंगे कि फातिमा का ये रूप किस तरह से लोगों को समझ आता है, पसंद करते हैं, किस तरह से करते हैं। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बुलाते हैं आपकी भरपूर ताली में फातिमा अफंदे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अरे भाई तो नेगेटिव क्या हो तो काले कपड़े पहन के। ये पहली होती है। लड़की पहले पाकिस्तानियों को रुला दी अपनी एक्टिंग से, बेटी बेटी बन गई। हाँ। अभी क्या करिए दावत में? भाई मुझे बहुत ज्यादा चाहने वालों की फरमाइशें आ रही थी कि कुछ डिफरेंट करें, कुछ डिफरेंट करें। चाहने वालों की बात, जो नहीं चाहते उनको मैं बिल्कुल भी इग्नोर मोड पे। तो कुछ डिफरेंट करें तो मैंने कहा ठीक है डिफरेंट करते हैं फिर। तो नेगेटिव पहली बार करने जा रही हैं? हाँ जी पहली बार किया है। एक था बट वो जाने देते हैं। तो पहली यार फातिमा जब बहुत ज्यादा एक तरह के कैरेक्टर्स कर लेती हैं, पॉजिटिव करते करते करते, तो आपकी ना एक खुद एक मसल मेमोरी और आपके इमोशंस की एक मेमोरी बन जाती है, और फिर आप उसी तरह की काम करने लगते हैं। बट नेगेटिव इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। यस। कैसा लग रहा है? इट इज। मुझे बहुत मजा आया प्रोजेक्ट करने में, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो नेगेटिव में मार्जिन भी ज्यादा होता है एंड पॉजिटिव में एक ही तरह के वो उस तरह का होता है। वो गिने चुने आपके वो होते हैं एक्सप्रेशंस। यही होता है लड़कियों के लिए, मतलब या तो बेचारी रो रही होती है, या अगर अपना कोई हस्बैंड होता है या अम्मी होती है, उनके साथ एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन होता है, तो रेंज बहुत कम होती है। बट नेगेटिव में आप कुछ भी कर जाओ। हाँ पॉजिटिव में ये होता है कि आप थोड़ा बहुत अपने एंड से डिफरेंट करने की कोशिश करते हो, बट ऑब्वियसली जिस तरह का स्क्रिप्ट होता है उस तरह का आप वो करते हो। नेगेटिव में यू हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन, आप खेल सकते हो उस कैरेक्टर के साथ। तो मुझे मजा आया करके। मजा आ रहा है? हाँ बस अब देखते हैं कि लोगों को मजा आया देखने में। अभी तक जितने एपिसोड्स ऑन एयर हुए हैं, लोगों का क्या रिएक्शन आया सामने? कुछ मतलब अभी तक तो हजम हो गया लोगों, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव में एस्टैब्लिश होते हैं ना, और अचानक आप नेगेटिव करते हो तो थोड़ा सा एक बैकलैश भी आता है। आया है? हाँ मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि आप नहीं नेगेटिव नहीं हम आपको देख सकते हैं, या आप नहीं सूट करी, या नेगेटिव ये नहीं है। पॉजिटिव भी साथ में चल रहा है, तो वो मुझे जो था ना कि नेगेटिव आके यू ना इमेज ब्रेक करना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो एक्सेप्टेंस मुश्किल होती है लोगों की उस तरह से, क्योंकि आपको उस तरह से एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे होते। और स्पेशली जब आपकी इतना मतलब आपका काम उस तरह का देखा हो, क्योंकि जब आप कौमी बेटी बन चुकी हो। या एग्जैक्टली। यार कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं फातिमा जिसमें ये बेटी का लफ्ज आया है? एक काश में तेरी बेटी ना होती था, एक था, एक और था हमारी बिटिया बीच में, बिटिया, एक ये क्या कहते हैं बेटियां था। हाँ तो तकरीबन 3 है। 3 हैट्रिक तो कर लिए, हैट्रिक तो हो गई है। तो ये अदावत बेटी नहीं है अब? अदावत बेटी नहीं है, अदावत बेटियों को रुलाने वाली है। अच्छा कैरेक्टर के बारे में बताएं, क्या नेगेटिव किस तरह से वो नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स का शिकार है? नो इट्स नेगेटिव, वो इनिशियली नहीं है नेगेटिव, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर जिसको सर्कमस्टांसेस नेगेटिव करते हैं, बिकॉज उसके साथ ज्यादती होती है, लाइक उसको जो है उसकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। अभी तक तो ऑन एयर जा चुका है तो मैं ज्यादा डिस्क्लोज कर सकती हूँ। उसकी बहन की डेथ हो जाती है, तो वो उसकी बच्ची को संभालने लगती है। तो खाला के बेटे से शादी हुई भी होती है, तो खाला कहती हैं कि इसकी मेरे बेटे से अब शादी करा दो ताकि ये बच्ची संभाल ले। तो वो जो उसके बाद कजिन होती है उसकी, शहज़ल शौकत जो कैरेक्टर कर रही हैं,
उस वो भी कहती है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और कजिन होती है, तो वो भी कहती है कि ठीक है बच्ची को संभाल लो, तुम शादी कर लो। और साद कुरैशी जो कैरेक्टर कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का, तो वो भी इनिशियली टेक्स अ स्टैंड कि नहीं शादी नहीं करनी, बट ही इवेंचुअली सेज कि नहीं शादी कर लेते हैं। तो वो सर्कमस्टांसेस जो है ना उसको पूरे घर के अगेंस्ट कर देते हैं, तो वो शादी तो होती है बट देन शी ऑब्वियसली टेक्स रिवेंज, जो कि अदावत का मतलब है। तो नफरत, जेलेसी। नफरत जेलेसी, तो ये नफरत जेलेसी कहीं से इंस्पायर्ड होके ली थी या खुद क्रिएट की अपनी तरफ से? क्योंकि हम जब नेगेटिव कैरेक्टर करने जाते हैं ना, तो हम आसपास देखते हैं कि इस तरह का कोई इंसान अपने हमारी लाइफ में गुजरा होता है, या कहीं फैमिली में कोई होता है, या किसी दोस्त का कोई रिलेटिव होता है। हाँ। तो हम उससे थोड़ा इंस्पायर होते हैं कि यार वो किस तरह करता था नेगेटिव, तो आप उसी तरह से कुछ कर रही हैं या अपना खुद बनाया है? नहीं, स्पॉन्टेनियसली मैं जो आ रहा है ज्यादा मतलब वो देख के और प्लान करके नहीं कर सकती एक्टिंग। मुझे जो स्पॉन्टेनियस नेचुरल होता है, एंड ऑब्वियसली लाइक काफी साल से आई वांटेड टू डू अ नेगेटिव कैरेक्टर, मैं करना चाह रही थी, बट मुझे अक्सर प्रोड्यूसर्स यही कहते थे कि आपकी मासूम शक्ल है। हाँ, वो एक ही तरह का लोग ऑब्वियसली वो एक वो होता है ना, टाइप कास्ट भी हो जाते हो आपके, नहीं आपकी मासूम सी शक्ल है आप। इवन मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर मैंने डेट्स की वजह से छोड़ा था, जो मैंने एक हमारे सीनियर एक्टर से डिस्कस किया, मैंने कहा हाँ वो प्रोजेक्ट करना था, बट तो उन्होंने कहा वो वाला कैरेक्टर, मैंने कहा नहीं नेगेटिव वाला, नहीं आप तो बच्चा, आप तो नेगेटिव लग ही नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा, फिर वो एक माइंडसेट आपका बना हुआ होता है कि यू नो कि नहीं शक्ल जैसी है ये वो, हालांकि जो रियल लाइफ में नेगेटिव होते हैं लोग वो शक्ल से दिखते नहीं है वैसे। बहुत अंदर की बात लाई है। हाँ। तो वो शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है वो चीज, तो वो तो मीठी छुरियां होती हैं, वो तो शक्ल पे ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं आपको, वो अंदर से फिर यार ये कुछ है। फातिमा बताओ यार, ये जो आया है ना, कोई गुजरा है जिंदगी में? नहीं ऑब्वियसली एज एन एक्टर यू ऑब्जर्व पीपल, और बहुत से ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि आपको होता है कि यार नहीं शक्ल पे तो नहीं लिखा होता। ऑब्वियस इन ड्रामाज आल्सो वी डू सच सिचुएशन जो हम सोचते हैं ये ऐसे कब होता होगा, कैसे होता होगा, और फिर आप लोगों से मिलते हैं जिनकी रियल लाइफ स्टोरीज ऐसी होती है जो आपका ड्रामा देख के आके कहते हैं नहीं ये तो हमारी स्टोरी है। So true. तो वो वाली चीजें हैं और वो वाले लोग हैं, तो वही करने की कोशिश किया देखिए ऑडियंस का। ये कोई गुजरा है जिंदगी में, फातिमा हमें बताना नहीं चाह रही। मैंने अभी तक वैसे कोई है खानदान में, कोई पुप्पी वाली साइड में है कोई? नहीं इस तरह का कोई भी नहीं। अच्छा भाई, ये तो हो गया अदावत करी नेगेटिव कैरेक्टर। एक और प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, ये लड़की ना ये चाह रही है कि मैं 7 वाला स्लॉट भी मैं बुक कर लूं, 8 वाले स्लॉट पे भी मैं आ जाऊं, 9 वाले स्लॉट पे मैं आ जाऊं। जिस दिन मुझे पता चला मेरा अदावत ऑन एयर चला गया था, मुझे पता चला कि ये 13 वादा जो है वो ऑन एयर जा रहा है, और शूट पे सब परेशान कि शूट रहती है ये वो सब कुछ, तो मैं डायरेक्टर को काम डाउन कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ इट्स अ फॉल्स अलार्म, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं होगा। और टीजर ऑन एयर गया, मैं 13 वादा की शूट पे थी, मुझे टीजर लाया गया, मैं जीशान भाई हमारे डायरेक्टर उनके पास मैं गई, कह रहे एवरीथिंग इज नॉट अ फॉल्स अलार्म, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे सब मुबारकबाद दे रहे कि आपके 2 प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे, एंड आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि एक बिल्कुल नेगेटिव एक पॉजिटिव, और मतलब अच्छा भी है पता है ये क्या है, अच्छा भी और थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि ऑडियंस अगर आपको 2 जगह पे अलग अलग शेड्स में देख रही होती है तो शायद ग्रैस्प नहीं कर पा रही होती। एग्जैक्टली। और फिर ये था कि 1 साल से मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही थी दोनों प्रोजेक्ट्स पे, बट मेरा एक भी प्रोजेक्ट ऑन एयर नहीं गया था, तो आई हैड बीन ऑफ एयर फॉर अ ईयर। तो आए तो दोनों एक साथ आए, तो फिर वो भी एक अजीब सा होता है यार, पूरे साल की मेहनत की और मतलब 2 महीने में ऑन एयर और बस फिर 1 साल काम करो, तो वो थोड़ा ग्रास्प करने के लिए। किस तरह को देखो, ऑन एयर तो होना ही है अब। हाँ इवेंचुअली तो एक जगह आप अदावत में तो आप नेगेटिव कर रही हैं, 13 वादा में हमें कुछ नहीं पता, एक सिर्फ टीजर आया है। 13 वादा में क्या कैरेक्टर है, थोड़ा सा अगर सबलिमिनल बता सकें कुछ। 13 वादा में इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर। अच्छा। एंड अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची, बेटी वाला सीन है। बेटी तो है ही, हाँ बेटी है भाई, हम ये नेशनल बेटी है पाकिस्तान की। हाँ तो उसमें ये है कि लाइक शी इज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। ओके। तो भाई नहीं करता कुछ, माँ भी और बहनें भी, तो शी सपोर्ट्स द फैमिली फाइनेंशियली। और फिर उसमें जो है वो एक लड़की के लिए बहुत से ऐसे केसेस होते हैं हमारे यहाँ कि शादी करना मुश्किल हो जाता है जब वो अपने मैके को सपोर्ट कर रही होती है फाइनेंशियली, एंड ऑब्वियसली फिर लोग उसको इस तरह से देखते हैं घर वाले कि कि ये कमा रही है और वो सब कुछ, तो वो उस डिफिकल्टी के लिए उसका खुद भी दिल नहीं होता, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी ऐसी होती है कि उसको अपनी जिंदगी की नहीं पड़ी होती, वो घर वालों को एक बेहतर जिंदगी देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो वो उसकी कहानी है, ज्यादा नहीं बता नहीं सकती। एक जिम्मेदार लड़की की कहानी है, हाँ। तेरा वादा, और ये हाँ। वादा आपने किया है या किसी ने आपसे किया है? पता नहीं किसने किया है, जिसने भी किया है वो OST में हमारे तेरा वादा है। हम जा रहे हैं मिलते हैं एक बात देखते रहिए नाच वीडियो आता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। आता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं ताजी फ्रेशली बेक्ड नेगेटिव फातिमा अफंदी। यार फातिमा, जब आप नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे होते हैं ना, तो आपका पूरे दिन आप उस ऑरा में रहते हैं, उस एनर्जी में रहते हैं, तो घर आते आते भी ना वो थोड़ी थोड़ी रह जाती है। तब तक कंवर ने शिकायत की है कुछ? हाँ, जब भी आप आती हो सेट से? एक आधी दफा हुआ था, कंवर ने कहा ऐसे उल्टे जवाब क्यों क्या घर में विलन बन गई? क्या हुआ है आजकल? तो मैंने रियलाइज किया नहीं, अच्छा ये थोड़ा अभी स्पेल लंबा हो गया है, थोड़ा कुछ दिन ऑफ लेना चाहिए, कुछ स्विच ऑफ बटन जो है ना, हाँ वो रह जाता है, पता है, थोड़ा उस तरह के। तो चलो कुंवर तो बेचारे हस्बैंड ने वो तो बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, किसी ने आगे से रिटेलिएट किया, किसी ने कहा कि ये क्या कर रही हो? कुछ मेरे मियाँ के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है मुझे ऐसे बोले क्या कर रही हो। हमें लगा मियाँ ही मजलूम है। नहीं, उल्टा हो गया यहाँ तो। मियाँ भी इसी तरह ही पूछेगा, मतलब क्या वो डिफेंसिव मोड है क्या? इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक तो है ना? वैसे किस तरह करती हो? क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर पहली बार आपने किया, और वो वाकई नेगेटिव कैरेक्टर ना मुश्किल होता है करना। आपकी मेंटली भी आपको वो थोड़ा बोझ होता है आपके ऊपर, और फिजिकली भी होता है। तो घर आते आते किस तरह से उससे निकलती थी कि बच्चों को डांट, बच्चे की एक्स्ट्रा पिटाई हुई है इस चक्कर में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ शौहर की पिटाई हुई है बस? शौहर की पिटाई इसका मतलब हुई है, ये हंसी है, इसका मतलब हुई है। नहीं, असल में ये है कि मेरा शूट थोड़ा था भी स्ट्रेसफुल, बिकॉज हमने बहुत टाइम लगा उसको करने में, लाइक 9 महीने में हमने प्रोजेक्ट खत्म किया। ओके। तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल वैसे ही था, टायरिंग था, बट ये है कि स्विच ऑफ बटन हो जाता है मेरा, मतलब मैं सीन में जाने से पहले भी जो है वो कुछ और होती हूँ, और सीन में जाके जैसे एक्शन होता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अच्छा है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ। सेट पे वो एनर्जी नहीं कैरी करते आप? नो नेवर। सेट में मेरी एक ही एनर्जी है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो एक ही टाइप की एनर्जी है मेरी। तो मतलब कुछ भी हो सकती है, आप लोग होशियार रहे बस। ऐसा होता है। वैसे कभी ऑब्वियसली आपको इतना माशाल्लाह टाइम हो गया करते हुए, कोई सेट, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको हर वक्त आप गुस्से में रहती हो, चीजें मैनेज ना हो रही होती हो? होता है, हम एक्टर हर किसी के साथ मैनेजमेंट तो होती है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी होता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। हुआ कुछ? हो बहुत से प्रोजेक्ट्स पे हुआ ऐसा। क्या करती हैं फिर? मैं इजहार नहीं करती। मेरा मसला ये है कि मैं आई एम अ स्ट्रेस ईटर, तो मैं मीठा खाती हूँ जब मुझे स्ट्रेस होता है। तो जब मुझे कोई टेंशन होती है तो मैं फिर मीठा खाती हूँ। तो मतलब ये बदला नहीं लेती, ये उनका बजट खराब करती है? मैं प्रोडक्शन वालों से इतने रिफ्रेशमेंट मंगवा दी है। नहीं, मोस्टली मैं घर जाके खाती हूँ, क्योंकि मेरे घर जाके वो रिलीफ टाइम है कि अच्छा अब मैं जो है ना वो। तो ये इससे फायदा होता है मीठा खाने से? मेरा स्ट्रेस। तो वो तमाम हजरात जो गुस्से में रहते हैं, मैं गुस्सा अपना नहीं निकालती, मैं मीठा खाएं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। मेरा लाइफ का ये एक फॉर्मूला है कि खुश रहो और हंसते रहो हमेशा। अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए। आप किसी और की नेगेटिव एनर्जी की वजह से क्यों अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हैं? आप खुश रहें। ओके जी, कुछ और पर्दे उठाने आपकी जिंदगी से फातिमा? पर्दे उठाने हैं फातिमा आपको। क्या फातिमा अपनी अम्मी की बारबी डॉल थी, लेकिन चादर के बगैर बाहर निकलना मना था? ये क्या कंपैरिजन है? बारबी डॉल तो मैं आज भी हूँ, मेरी अम्मी अभी आज भी कहती हैं, दावत के टीजर्स भी देख के कही थी तुम बारबी डॉल लग रही हो। तो मेरी बहन, वो एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, तो वो जलने लग गई, कहती है कि ये क्या आप इसको हर वक्त इसकी तारीफें करती रहती। तो अम्मी कहती हैं कि मैंने कहा हर बच्चे को, हम हर माँ को अपना बच्चा। तो अम्मी ने बहन को कैन डॉल तो नहीं कह दिया? तो चादर के बगैर वो अब्बू मना करते थे। सख्ती थी अब्बू? हाँ सख्ती थी। तो अभी तक है या अभी अब्बू कहते हैं अभी शौहर की जिम्मेदारी? या मतलब वो होता है घर वाले कहते हैं यार अगर शौहर के घर चले गई तो अब वो जो शौहर बेहतर समझता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज होती है कि लड़कियों को खास तौर पे जब भी कोई वो फरमाइश करती है ना, कहती है ये फरमाइश शौहर से करना, शौहर के घर में पूरी होगी। एक सिग्नेचर हमारे पे वालिदैन का होता है। तो अभी है वो वाला सीन या अम्मी अब्बू को वही वाले मूड है? अम्मी अब्बू मेरे चिल हैं, चिल है, शुरू से चिल हैं। उनको बस ये पता है कि हमने अपने बच्चों को उनकी बाउंड्रीज सिखा दी हैं। ठीक है, अब वो उस चीज पे उन्होंने कभी भी ऐसे रोक टोक नहीं की, कुछ नहीं किया। उनको हमेशा से भरोसा है। लिमिट सेट की हुई थी, एक लिमिट सेट की हुई थी जो कि आज तक है। क्या फातिमा ऐसी प्रिंसेस थी? अब ये ना हो कि भाई मैं चादर के बगैर तो यहाँ बैठी हुई हूँ, तो वो वाला बाहर निकलना भाई, बाहर ये हम अंदर बैठे हुए। ओके जी, क्या फातिमा ऐसी प्रिंसेस थी कि उन्हें जब तक बेड टी ना मिले बेड नहीं छोड़ती थी? ये सच है।
मुझे अम्मी ना ब्लैक कॉफी देती थी बेड में, तो मैं उठती थी, वरना नहीं उठती थी मैं। ना करें। और ये किस एज से आपको आदत लगी थी कॉफी की? ये कॉलेज से। कॉलेज से शादी तक आपने ये? शादी तक ये हुआ। और उसके बाद शादी के बाद जो है वो मेरे रूम में इलेक्ट्रिक केटल होती थी, खुद रख लिए बराबर। खुद रख ली बराबर में। मैंने कहा अभी ये काम, बट ये है कि अभी भी कभी कभी मैंने, लेकिन सुबह में छोड़ दिया ब्लैक कॉफी बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी खाली पेट। लेकिन ये है कि ये सच है कि जब तक अम्मी नहीं मुझे बेड टी देती थी तो मैं नहीं। वाह, वेरी गुड। ओके जी, क्या फातिमा के मैको को ये शिकायत है कि वो उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देती? हाँ ये है वैसे शिकायत, लेकिन मैं हर संडे जाती हूँ, बट फिर भी कंप्लेन है कि ज्यादा आया करो। क्योंकि पहले ही होता था कि मैं 2-3 दिन रुकती थी अम्मी के घर, जैसे फ्राइडे को चली गई संडे तक, बट अब नहीं रुकती मैं। काफी बच्चों की स्कूलिंग की वजह से भी, और एक्चुअली तब मैं इन-लॉज के साथ रहती थी। तब वो अल्हम्दुलिल्लाह हयात थे, तो फिर मसला भी नहीं होता था। अब कमर को ना घर खाली अच्छा नहीं लगता बच्चों के बगैर। वो तो कहते हैं जाके मिल लो, लेकिन रात रुकने वाला ये सीन नहीं है। इवन जब मेरी बहन आई थी दुबई से, तो बड़ी मुश्किल से मैं 2 दिन के लिए रुकी थी, बिकॉज कमर को खाली घर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मेरे मैके वाले भी शिकायत करते हैं। खुद भी पहुंच गए, मैं भी आज यहीं पे रुकूंगा। नहीं, अब वो जाते हैं वहाँ पे बैठने के लिए, काफी देर बात करते हैं। तो वही मेरे मैके वाले कमर से कंप्लेन करते हैं कि पहले तो फातिमा 2-3 दिन रुकती थी, तो कहते थे नहीं अब मिल लेती है, बस काफी है। लेकिन रुकने वाला सीन नहीं है, बिकॉज बच्चों के बगैर घर काफी खाली होता है। हाँ। ओके जी, क्या फातिमा ने फैशन डिजाइनर बनने के लिए पूरे घर को दर्जी की दुकान बना डाला था? जब मैं कर रही थी फैशन में बैचलर्स, तो मेरा घर ऐसे ही बना हुआ था कि मैं मैनिकन पे वो ड्रेपिंग कर रही होती थी हर वक्त। मेरे सामान इतने सालों बाद भी अम्मा कहती हैं कि लेके जाओ ये सारा पोर्टफोलियोज और ड्रेसेस और पता नहीं क्या कुछ। मैं कहती हूँ मैं जगह नहीं है मेरे पास रखे। तो वो बेचारी संभाल के रख रही होती है, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ अच्छा अब मैं क्या करूँ इनका, चलें फेंक दें। वो तो उनका दिल नहीं करता कि बेचारी इतनी मेहनत से की है। इवन मेरी अभी तक रखा वो सब कुछ? हाँ, इवन मेरी शादी के बाद मैंने लास्ट सेमेस्टर अपना किया था, तो अल्लाह मेरी सास को जन्नत नसीब करें, वो मेरे साथ ना ज्वेलरी मेकिंग की कोर्सेज में ज्वेलरी बनवाती थी रातों को जाग के। और मेरे फादर इन लॉ सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते थे, तो उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। मैंने दूसरे घर को भी वही बनाया हुआ था। तो आपने जिनसे मेहनतें करवाई उनके लिए कुछ डिजाइन भी किया, कपड़े वगैरह? सिर्फ अपनी 2 बहन की बेटियों के लिए मैंने एक ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या फातिमा कुंवर से बच्चों पर सख्ती करवाती हैं लेकिन खुद बच्चों की दोस्त हैं? ये सच है। ये क्या है, जरा बताएं। मतलब गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है घर में? हाँ, ये गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है, क्योंकि हुआ ये कि शुरू में हम दोनों बच्चों के दोस्त थे, फिर बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन, फिर बच्चों को लगा रहे जा रही है तो दोस्ती चल रही है। डिसिप्लिन सेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और मैं बहुत ज्यादा लीनियंट पेरेंट हूँ, मैं वैसे भी लीनियंट इंसान हूँ एक थोड़ी। तो मैंने कमर ने कहा अब मुझे जो है ना वो बैड कॉप बनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लेकिन कमर का भी ऐसे कि बच्चों से दोस्ती भी है, लेकिन जहाँ पे रूल्स की बात आती है। हमारे अब्बू एक जुमला कहते थे कि खिलाओ सोने का निवाला और रखो शेर की नजर। एग्जैक्टली। तो वो ये कि सोने का निवाला खिला के नजर पूरी रखनी है। हाँ, ऐसे ही है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मार वारती हैं? मतलब मार वार नहीं, मेरी तो मार भी कोई असर नहीं करेगी मेरे बच्चों पे। लेकिन कमर की सिर्फ ये कहना काफी होता है कि पढ़ाई लेके बैठो, ये करो। हाँ, तो शुरू में जब उस ट्रांजिशन में थे ये कि जब दोस्ती से कुंवर उस शेड में जा रहा था, तब बच्चों को भी कंफ्यूजन होती होगी ना, ये अब्बू को अचानक क्या हो गया, अम्मी ने कान तो नहीं भरे कहीं? तब सिर्फ एक था, सिर्फ एक था और वो छोटा था। तब भी हमने होश के नाखून ले लिए थे इनिशियल स्टेजेस में कि नहीं अब जो है ना ये सही नहीं है। इससे पहले कि ये अपने रूपों में आए। हाँ, लेकिन हाँ ऐसे ही है। लेकिन जो दूसरा वाला आया है ना, उसने तो किस पे गया है वो मैं कमर से कहती हूँ कारमा है तुम्हारा। ये तुम्हारा मकाफात अमल है। शौहर पे डाल दिया, अपना नहीं करी कुछ। मैंने कहा जो सख्तियां तुमने पहले वाले पे की है ना, अब ये दूसरा वाला आके वो तो ऐसा, वो जिद्दी है, बहुत शरारती है। शरारती बहुत है। अच्छा, लड़के होते भी है पता है। हाँ, कहते हैं बेटियां पल जाती है, बेटे बताते हैं कि किस तरह पाला जाता है। बेटियां भी अभी वाली जो जनरेशन है वो तो मैंने देखी है। वो जेन जी जो है ना वो कहीं पीछे नहीं है। ओके, इस टेंशन में हम आगे बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते हैं नाइट शो में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मेरे साथ मौजूद हैं द ब्लैक बीस्ट फातिमा फंदी। वैसे नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद ना कुछ तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे।
आना अरे स्टार्ट हो मुझे गया आदत comments? ही नहीं है इतनी बातें सुनने की, हमेशा शुरू हो गया? प्यार ही मिला है ऑडियंस से यार ये अभी। नेगेटिव कैरेक्टर करना बहुत मुश्किल होता है, पता है? हाँ। जो फीडबैक होता है ना आपको, जो कमेंट्स में, अच्छा लोगों को लगता है ये असल में ऐसा है। एग्जैक्टली लोगों को ऐसा लगता है कि ये असल में ऐसा अभी है। तो और ड्रामा होने रहा है, अभी तो देखते देखते जाइए, जब आगे आगे एपिसोड बढ़ेंगे हाँ। ना, लोग शादियों में आंटियां पकड़ेंगे आपको। कि आपने बहुत बुरा Yes. किया उसके साथ। अच्छा लोग Yes. बहुत सीरियस ले लेते हैं ना, Yes. और लोग आके आपसे पूछते हैं कि आपका वो वाला ड्रामा जिसमें आपके साथ वो हुआ था, ये हुआ था, एंड यू ऐसा लगता है कोई पहेली पूछ रहा है आपसे कि ये कौन सा ड्रामा था जिसमें मेरे साथ ये हुआ था, हुआ था। उनको नाम भी नहीं याद होता, लेकिन वो स्टोरी से इतना रिलेट कर जाते हैं कि उनको बस स्टोरी याद रहती है। और आप पे अगर जुल्म हुआ तो वो याद रहेगा, अगर आपने जुल्म किया तो वो भी याद रहता है। मुझे तो बाकायदा डांटे पड़ी हैं, क्योंकि हाँ? मैंने नेगेटिव बहुत ज्यादा कैरेक्टर, हाँ बड़ी आंटियों को डांटे पड़ी, तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा मुझे पैसे मिले थे। और क्या कहेगा बंदा भाई। हाँ। लेकिन हाँ, लोग आई गेस नेगेटिव कैरेक्टर की जीत ही होती है कि जब तक लोग आपसे नफरत ना करें तो क्या नेगेटिव। एग्जैक्टली तो ऐसा आप ही है। नफरत को वेलकम करने वाली हैं कुछ दिनों में। ऐसा ही ये है। कर चुकी है। डर लग रहा है मुझे। नहीं, आपकी एज एन एक्ट्रेस ये जीत है कि जो अपना कैरेक्टर निभाया है वो सही से निभाया है। पावर प्ले है, तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। किस अदाकार के साथ हॉरर मूवी करेंगी, किसके साथ एक्शन मूवी और किसके साथ लव स्टोरी। फाद मुस्तफा, हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी। बड़ा तेज गाम क्वेश्चन फेंका है आपने मेरे ऊपर। बताइए। किसके साथ हॉरर, एक्शन, लव स्टोरी। लव स्टोरी। ओके। फहद, हुमायूं, हमजा। बाकी आप अगर अपनी किसी पसंद के एक्टर करना चाहे तो। नो आई थिंक आपके ऑप्शंस में से लव स्टोरी में आई थिंक हमजा इज लाइक ओके बेटर ऑप्शन। थोड़ा चॉकलेटी हीरो टाइप लुक्स है उनके। एंड फहद भाई एक्शन। नो डाउट। और हमारे भाई के साथ हॉरर करना चाहेंगे आप। आपके पास ऑप्शन यार हॉरर में मुझे लगता है हमजा भी ज्यादा अच्छा। हाँ? हमजा के ना वो एक्सप्रेशंस वाले बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा लेकिन अब होगी, चलो हुमायूं भाई देख रहे हैं आप। ओके। इसको कहते हैं माचिस। इन दोनों में से क्या अच्छा लगेगा, एक दिन खाना खाए बगैर रहना या एक दिन बगैर मोबाइल के रहना। मर जाऊंगी मैं दोनों ऑप्शंस में। हाँ कोई एक तो चूज करना है, क्योंकि मैं फूडी भी हूँ और मोबाइल भी मुझे चाहिए होता है। दोनों। मोबाइल अगर बहुत ही कोई इंटेंस सिचुएशन है तो मोबाइल की मैं कुर्बानी दे दूंगी। मैं बुक्स पढ़ लूंगी और जो है वो खाना नहीं छोड़ूंगी। खाना नहीं छोड़ सकती हूँ। डाइट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं खाना जिंदगी है मेरी। डाइट होती है कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर उसके बाद फिर कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़, आप ब्रेक पे जाए तो हम खाएंगे। हाँ क्योंकि फूड इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। और आजकल सबसे फेवरेट डिश क्या चल रही है, होता है ना ट्रांजिशंस आती है क्यों आजकल क्या है। मैं खाना स्किप कर सकती हूँ, मुझे मीठा लाइक चॉकलेट मुझे रोज चाहिए। ये मुद्दा निकला है ना, मीठे की दीवानी है। हाँ खाने वाने का कोई मसला नहीं है, मीठे के बगैर नहीं रह सकती। ओके जी, इनमें से कोई एक आपको डिनर पे चलने का कहे तो आप किसे हाँ करेंगे और किसे ना। ठीक है, आतिफ असलम, अली जफर। क्यों जाऊंगी मैं किसी के साथ? भाई डिनर करना है, खाने उनको, उनका दिल है, आपका भी दिल होगा। नहीं नहीं मना, दोनों को मना, दोनों को मना। कोमर के साथ जाएंगी। ओके, एकदम से हिचकी लग जाए तो जहन में क्या आता है? पानी पी लो। वेरी स्टैंडर्ड आंसर। मतलब ये होता है ना किसी ने याद किया है, कुछ नहीं। नहीं हिचकियों से अच्छा याद नहीं। कोई नहीं। आखिरी बार किस फनकारा के साथ अनबन हुई हल्की फुल्की? मेरा एक्टर्स में से आज तक किसी से झगड़ा नहीं। ना करें कभी भी नहीं। अगर कभी सामने से नेगेटिव एनर्जी आई तो किस तरह से किया है? चले गई वहाँ से, खामोशी इख्तियार की है, या इग्नोर किया है, या फिर बालों को यूं किया है? एक आधी दफा हुआ था, बट ही वाज अ मेल एक्टर नॉट फीमेल एक्टर। फीमेल एक्ट्रेसेस से मेरी बहुत दोस्ती है जिनसे भी मैंने काम किया। बट वो हुआ ये था कि एक आधा ड्रामा हमने किया था, तो उसमें टाइटल जो है उस पे मैं आ गई थी, तो मेरे तो उसमें कोई गलती नहीं थी, तो वो थोड़ा अजीब सा हो गया था सीन। बट उसको ऑब्वियसली मैंने इग्नोर किया कि क्या कर। उन्होंने आपसे कुछ कहा कि नहीं? फिर बताना नहीं चाहिए, बहुत कोई सीक्रेट रखना चाहिए। नहीं, हम रिडल्स सॉल्व करते हैं। हुआ क्या था? आप टाइटल पे आ गई, आप टाइटल पे आ गई। सॉल्ट में चल रहे। आप टाइटल पे आ गई, वो बुरा मान गए। सुनने में ये आया था मुझे। सुनने में ये आया था, तो फिर आपने तो झगड़ा नहीं किया ना यार। मैंने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव वाइब्स आई हैं तो नेगेटिव वाइब्स आई तो मैंने उसको उसके बाद जब वो मिले आपसे तो उन्होंने यूं कुछ किया, कुछ कहा,
हाँ थोड़ा एक होता है ना, एक सेट पे आपको Taunt माहौल किया। से पता चल जाता है, आप शुरू से शूट कर रहे होते हो और एक मतलब रवैया तब्दील हो गया उनका। ओके, बहुत पक्की है भाई, नहीं बताएगी। अगर आप एक दिन के लिए वजीर आजम बन जाएं तो क्या करेंगी? एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश गुड, करूंगी। ओके। आजकल कोई 3 एक्ट्रेस जिनकी फैशन सेंस को आप बड़ा ऑब्जर्व करी और उससे इंस्पायर हो रही हैं? सोनिया हुसैन का अच्छा सोनिया का फैशन अच्छा है, सेंस, यस। और माहिरा आई ऑलवेज लव, आई माहिरा, ऑलवेज एडमायर, yes, उनका फैशन yes. सेंस बहुत अच्छा है। और तीसरा नाम उष्णा का भी अच्छा है, उष्णा fashion का भी sense। अच्छा है। ओके जी, कोई एक ऐसा आपका मेल को एक्टर जिसके साथ में इतना सारा काम कर लिया है, अब मजीद काम नहीं करना चाहेंगी या ब्रेक ले लेंगी? नहीं, आई थिंक इतना ज्यादा किसी के साथ वो काम नहीं किया कि मैं नहीं देखी जवाब भाई, ये बहुत पक्की है। जिनके साथ बहुत काम कर लिया था, ब्रेक लेना था, वो ले लिया मैंने। कौन? दैट्स गॉन, लाइक 1-2 साल हो गए उस चीज को। नाम नहीं लेगी लेकिन। यार नाम लेने में क्या मसला है भाई। ओके, ड्रामा साइन करते हुए क्या चीज प्रायोरिटी पे होती है, चेक या स्क्रिप्ट? एक बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन दूंगी, प्रोडक्शन। दैट्स सो ट्रू, या दैट्स सो। पहले मैं प्रोडक्शन देखती हूँ, बिकॉज जहाँ मुझे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, सारी चीजें आके वहीं पे, सारी चीजें summarize होती वहीं हैं। आके, बिकॉज डायरेक्टर भी एक Yes. टाइम पे आके प्रोडक्शन के उस पे एंड पे होता है। और स्क्रिप्ट अगर आप कहें तो हाँ, ऑब्वियसली मैं कैरेक्टर देखती हूँ, बट पहले मैं प्रोडक्शन देखती हूँ। लोग यही कहते हैं कि यार पहले पैसे देखते हैं या स्क्रिप्ट देखते हैं या डायरेक्टर। पैसे मोस्टली सब ऑब्वियसली एक ही तरह के आपको दे रहे होते हैं पैसे, तो वो इतना मैटर नहीं करता। थोड़ा बहुत मैं 19-20 हो जाता है। उसमें 19-20 भी कर लूंगी, बट मेरे लिए प्रोडक्शन सबसे पहले मैटर करती है। जिनके और इसी बेसिस पे जो है वो मैं जिनके साथ काम करने लगती हूँ, मुझे लगता है कि यू नो देर वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद, उनके सेट का माहौल यू नो अच्छा है, तमीज़दार है और वो सब कुछ, तो फिर आई वुड प्रेफर कि मैं उनके साथ ही काम प्रोडक्शन अच्छी होती है तो चेक भी टाइम पे मिल जाता है, स्क्रिप्ट भी अच्छा होता है और डायरेक्टर तो अच्छा होता ही है। तो यानी यार वो बड़े तीनों चालाक है लड़की, बहुत सब पता है इसको। ओके, वो पाकिस्तानी फिल्म जिसमें इंग्लैंड के कैपिटल का नाम आया है? लंदन नहीं जाऊंगा। या वेरी गुड। ओके जी, अगर आपको एक अवार्ड का जूरी मेंबर बनाया जाए तो ये अवार्ड आप किसको देंगी? हाँ, ठीक है। मोस्ट लेट लतीफ एक्टर ऑफ ऑल टाइम? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत साद कुरैशी। साद कुरैशी। ओके, मोस्ट फनीएस्ट को एक्टर? अली अब्बास। अली अब्बास। हाँ, वो सीरियस नहीं रह सकता बंदा ना, किसी को सीन में सीरियस भी नहीं रहने देता वो। बट एनर्जी उसकी बड़ी अच्छी होती है। उसकी एनर्जी वाइब बड़ी अच्छी है, लेकिन वो ऐसा इंसान है कि वो सबको हंसा के खुद सीरियस हो जाएगा सीन में, और फिर उसके बाद सीन में सब हंस रहे होंगे। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं ड्रामा, तो सीमी पाशा वो भी बेचारी बहुत हंसती हैं, तो उनको देख के मुझे हंसी आ रही होती है, एंड लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। ये चाला होता है अगलों का सीन खराब करके अपना सीन अच्छा कर लेते हैं। He's a very good energy and vibe on set. गुड। ओके जी, लुक बिजी डू नथिंग? लुक बिजी डू नथिंग तो नहीं है, लेकिन राबिया कुलसुम उसको हर वक्त वो मोबाइल में होती है, तो मैं कहती हूँ क्या कर रही हो, तो कहती है वो खाना देख रही हूँ जो ऑर्डर करना है। तो मैं उसको कहती हूँ यार ये तुम क्या हर वक्त खाना ऑर्डर करने कोको हम भिजवा देंगे, कोको रात में। यार कोको हम एक काम करते हैं, हम आपको ना क्योंकि कोको के हस्बैंड हमारे दोस्त भी हैं, तो उसको रात में ये टेंशन होती है घर जाऊंगा ना, अभी कोको बाहर से खाना मंगवाएंगे। कोको पूरा दिन बाहर से खाना मंगवाती है और मैं उसको देखती हूँ और सिर्फ बोलती हूँ टच वुड टच वुड टच वुड, क्योंकि वो माशाल्लाह फूडी है, बहुत खाती है, वो मुझसे ज्यादा फूडी है, लेकिन उसको लगता बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हमको अल्लाह नजरों बद बुला के ना इससे ये टिप्स भी लेंगे। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिएगा नाच वीडियो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाच वीडियो। यार मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही चालाक, बहुत ही शातिर डिप्लोमेट, बहुत ही शातिर। आज पक्की ट्रेनिंग लेके आए, इसलिए आज मैं कुछ जवाब नहीं दे के जाऊं। और आप जो ट्रेनिंग यहाँ पे कह रहे हैं, आग लगा दूं यार सबको जला दूं। मैं दिल की आवाज पहुंचाना चाहता हूं लोगों दिल तक, की आवाज दिल के आगे दरवाजा लगा दिया है आज। वायरल करना चाहता हूँ मैं इस शो। कोई वायरल नहीं करना चाह रहा। ओके जी, अगला जो गेम है वो आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कोलीग्स हैं जिनके आपको पासवर्ड गैस करने हैं, उनके पर्सनल हरकतों सकनात को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है जी, फास्ट चेक का पासवर्ड क्या होगा? मैं झुकेगा नहीं। तो आजकल फास्ट चेक करते ही मैं रील बनाऊंगा। माशाल्लाह रोज रील आ रहा है, अच्छी बात है। लड़कियों में शेजिल रील क्वीन है, और फहद शेख जो है वो रील किंग चल रहे हैं। वेरी गुड। ओके जी, शेजिल शौकत
शेजल शौकत, जानू। जानू? शेजिल ने अपना पासवर्ड जानू रखा हुआ है? नहीं, उसने रखा होगा मेकअप, शी लव्स मेकअप। मेकअप, ओके जी। साथ कुरैशी? जिम फ्रीक। जिम फ्रीक? हाँ। अच्छा, ओके जी। दानिया अनवर? यार दानिया के साथ मेरा काम बहुत कम हुआ है दावत में, जो 2-3 दिन हमारा इंटरेक्शन हुआ है तो बड़ा अच्छा हुआ है, बट मैं उसको थोड़ा जज उस तरह से नहीं कर पाई, लाइक एज इन कम काम किए मैंने उसके साथ। सैयद जिब्रान? जीबी भाई का क्या होगा भाई? सख्त लौंडा। सख्त लौंडा। जिब्रान भाई आप क्या चल रहे भाई? ओके। लाइबा खान? लाइबा खान, लाइबा भी बिल्कुल कोको की तरह है, वो भी खाना मंगवाती है और उसको माशाल्लाह लगता नहीं है। Foodie? लाइबा इज, हाँ, आई एम अ फूडी। आई एम अ फूडी, ओके। नवीद रजा? नवीद रजा, सख्त लौंडा पार्ट 2। नहीं, नवीद वुड भी गरीबों का बैटमैन? नवीद वुड भी सबको हंसाऊंगा। सबको हंसाऊंगा, वो बहुत गुड एनर्जी। गुड एनर्जी। ओके जी। किंजा हाशमी? किंजा हाशमी के साथ मैंने काम नहीं किया। नहीं जान, पर्सनली भी नहीं जानती? नहीं। जवेरी अब्बासी? जवेरिया अब्बासी, मामा बेर, वो मुझे अपनी बेटी बुलाती थी। एंड दानिश तैमूर? सख्त लौंडा पार्ट 3। सख्त लौंडा पार्ट 3? ये सबको सख्त लौंडा, सबने अपने अपने पासवर्ड सख्त लौंडा रखे भाई, बिना वजह। इस तरह के, अच्छा नहीं, जेबी भाई के चेंज कर देते हैं, वो सख्त लौंडा नहीं, ही इज वेरी एंटरप्रेन्योर है बहुत। फोन फ्रीक बना देते हैं उनको, वो हर वक्त फोन में या तो कॉल पे होते हैं या मैसेजेस पे होते हैं, तो फोन तो फ्रीक। जिब्रान भाई इस फोन वो फ्रीक? खाना छोड़ सकते हैं और फोन नहीं छोड़ सकते, वो उन टाइप्स। ठीक है, ओके जी। ये तो हो गया। अब अगला गेम है, कुछ तस्वीरें आएंगी। फातिमा, मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है। अगर इन चीजों के नाम फातिमा आपको रखने होते तो क्या नाम होते? लगाइए। इसका नाम है बन कबाब। अब तो है ना, आपने नया नाम रखा। बर्गर है ना वो तो। अरे बन कबाब बर्गर एक ही उसी नस्ल के ना भाई, कुछ भी हो सकता है। बिग बाइट। बिग बाइट, वाह 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 भाई, बिग बाइट। ओके जी, अगला। मेरा इश्क। मेरा इश्क, आहा, मेरा चिकन इश्क देना। आया बीफ इश्क, कौन सा खाती हैं आप? या मटन इश्क? मटन, और फिर सेकंड नंबर पे चिकन। ओके जी, अगला। घंटी। घंटी बजती रहती है। ओके जी, अगला। कोल्ड ड्रिंक। गुड, ओके। मुझे इसलिए ये दिमाग में आया बिकॉज मैंने अलमीर जब छोटा था उसके साथ एक कमर्शियल किया था दूध का, तो वो ना सिपी कप में उसने दूध पीना था, तो वो उसने पिया ही नहीं, वो नहीं पिया। हम लोग कमर्शियल शूट पे काफी देर वेट करते रहे, काफी घंटे, उसके बाद हमने उसमें कोल्ड ड्रिंक डाली तो वो उसने पी, और वो फिर पोस्ट पे जो है ना वो दूध बनाया उन्होंने उसको। दुनिया कहाँ पहुंच गई यार, दुनिया को दिखा रहे देखो बच्चे ने दूध पिया है और ऐड में बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिला रहे। गुड, अगला। ये वही है जो हमारे सिग्नल्स पे खराब होता है हर वक्त। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? इसको तो हम इग्नोर कहेंगे। इग्नोर, या इग्नोर, खराब। खराब, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। ओके जी, अगला। खुशबू। खुशबू, खुशबू, और इसे वैसे कहना चाहिए कि जरूरी। हाँ, जरूरी इसका नाम होना चाहिए जरूरी। हाँ। जो भी आए अपना लगा के आए। ओके जी, अगला। इसको कहते हैं रंग। रंग जिंदगी। रंगे जिंदगी, लबों का रंग। वेरी गुड। ओके भाई, ये तो हो गया फातिमा का इम्तिहान। अब है हमारा इम्तिहान। हमने फातिमा की आवाज में गाने सुनने। अच्छा, ये मेरा इम्तिहान है। हमारा है, हमारा। मेरा जो रिकॉर्ड लगवाते हैं ना आप लोग, ये करवा के मुझसे। आपकी आवाज इतनी अच्छी, लोग रिलेट करते हैं। मेरी आवाज वैसे इतनी बुरी नहीं है जितनी ये हेडफोन लगा के जो बज रहा होता है, कुछ समझ नहीं आता। हमने सफाई के तौर पे आपकी ओरिजिनल आवाज में भी गाना सुनाया था ना लोगों को। अब वो किसी ने नहीं उठाया। सारा जो क्लिप था वही वाला उठाया जिसमें मेरे कान में गाने बज रहे हैं। और हो गई जी फातिमा, हेडफोन पहन ले। गॉड, आपके फेवरेट गाने आपके कान में बजाए जाएंगे। फातिमा का एक बार फिर से वक्त आ चुका है वायरल होने का। अगला मजबूरी नु आने जान दी पसूड़ी नु जहर भरे हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नु आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा पत्ता कराया
जावा चुवा थिवा उन्होंने कहा तू इन मैनू ना बोल के मेरे कोल जुदाई आती तैनू खबर किवें होवे आ जावे दिल मेरा पूरा भी ना होने। यार बीच में जो आपने पंजाबी गाने में बंगाली ऐड किया ना, हमें बड़ा अच्छा लगा भाई। अरे कर दिया आपने भाई। जा रही थी। ओके जी, ये अच्छा गाना है, इजी चले। सानू को याद मनाओ वाह 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 वाह, पावे सिर दी बाजी लग जावे आहा ओ पावे सिर दी बाजी लग जावे ए वो खतरा चौड़ाई, मुझे से पंजाबी नहीं आती, सिर दी बाजी लग जावे। ओके हो गया, इस गाने के साथ हम इतना ही बुरा कर सकते थे। थैंक यू सो मच फातिमा। माँ आप आई, आपने चार चांद लगाए। जाने से Thank you so पहले much. अपने फैन से प्यार करने वालों से जो अदावत देख रहे हैं और तेरा वादा का इंतजार करें, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू, आप लोग इतना प्यार देते हैं और पॉजिटिव कैरेक्टर्स में मुझे हमेशा प्यार मिला है, तो अदावत को भी उतना ही प्यार दें और फिर तेरा वादा को भी इंशाल्लाह। तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फातिमा। इसी के साथ करते हैं आज का शो खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। या समझ आने वाला।